ध्यान दीजिएगा, ये जो है संस्कृत का छठा चैप्टर भारतीय संस्कार, हमने आपको पूरा जो है लेक्चर पढ़ा दिया, समझा दिया है। अब उसका जो हमने पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा लिख दिए हैं। थोड़ा एक बार और इसको समझा देते हैं ताकि आपके दिमाग में जो है हमेशा ना बैठ जाए, कोई कंफ्यूजन न रहे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ समझिएगा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। टोटल 16 संस्कार है, 16, और वो 16 संस्कार को 5 प्रकार में बांट दिए गए। हम लोग को जीवन भर तक जो है जन्म से पहले से लेके जन्म के बाद और मरण तक 16 को संस्कार से गुजरना पड़ता है, और 16 संस्कार जो 5 स्टेज से गुजरता है। ठीक है, तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। मानव जीवन में कुल कितने संस्कारों से गुजरना पड़ता है? 16 संस्कार से गुजरना पड़ता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तीसरा कहता है कि जन्म से पहले माँ के गर्भ में जब होता है बच्चा, उस दौरान जो है बच्चा को 3 संस्कारों से गुजरना पड़ता है। वो संस्कार कौन है? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोनयन। पूछेगा अलग अलग करके। सीमांतोनयन का संस्कार कब होता है? जन्म के पहले माँ के गर्भ में ही ये संस्कार संपन्न होते हैं। अगला आता है कि शैशव, जब जन्म ले लेते हैं तो 5 साल तक जो है उम्र जो है शैशव अवस्था कहलाता है। तो शैशव अवस्था में जो है कितने संस्कार में गुजरना पड़ता है? 6 संस्कारों से, 6 संस्कार मतलब संस्कृत में बोलेंगे तो 6 संस्कारों से गुजरना पड़ता है। शैशव अवस्था में कितने संस्कार आते हैं? तो सबसे पहले जात कर्म, नाम रखाता है, बाहर निकलता है लड़का, पहली बार अन्न का दाना जो है मुंह में डाला जाता है, चूड़ा कर्म होता है, उसके बाद कान छिपाता है। कुछ संस्कार कुछ घरों में होते हैं, बहुत सारे संस्कार छूटते जा रहे हैं, लेकिन कुछ संस्कार अभी फॉलो होता है। यहाँ देखेंगे शिक्षा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के शिक्षा संस्कार। जब शैशव से बड़े होने लगते हैं तो आप पढ़ाई लिखाई की दुनिया में आते हैं, और शिक्षा संस्कार में कौन कौन संस्कार से गुजरना पड़ता है? तो सबसे पहले अक्षर का आरंभ करते हैं, अंक सीखते हैं, अक्षर सीखते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उपनयन हो जाता है आपका, जो गुरु आपको जो है अपने आश्रम में लेकर जाते हैं वेद सिखाने के लिए। वेद पढ़ाई होता है, उसके बाद आपका जो मुंडन होता है, केस छिलाता है, चोटी रखाता है। ये किसान संस्कार को गोदान संस्कार ही बुलाया था। आपके गार्जियन पेरेंट्स जो है गाय का दान लिया जाता था, ताकि जो आश्रम में गाय का दूध बच्चा पिएगा और लोग भी पिएंगे। और लास्ट में आपका